नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में प्राइमर के बारे में समझेंगे कि प्राइमर क्या होते हैं और उसको हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसके क्या फंक्शन है और हम ये भी देखेंगे कि कितने तरह के इन जनरल प्राइमर्स फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं रिसर्च में। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के सवाल सीएसआईआर में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उस सवाल को सोल्व भी करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं प्राइमर डिजाइन एंड फंक्शन और किस तरह के प्राइमर का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइमर का फंक्शन क्या है और प्राइमर होते क्या हैं। तो प्राइमर जो होते क्या हैं, शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस होते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं। शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस मतलब कि अगर आपका ये डीएनए सीक्वेंस है और सिंगल स्टैंडर्ड है, ये 5 से 3 प्राइम है और इस पर आपका कुछ बेसिस हो सकता है, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडानिन, थाइमिन, जो भी बेसिस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्ट्रेच को डीएनए सीक्वेंस को हम लोग प्राइमर बोलते हैं। इस प्राइमर का उपयोग हम लोग इन जनरल कहाँ करते हैं। प्राइमर का जो फंक्शन है, जो हम लोग पीसीआर के दौरान काफी फ्रिक्वेंटली करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर नाम आपने सुना होगा। और इस टेक्निक को कैसे करते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में आपके बारे में बताया गया कि पीसीआर क्या है। तो प्राइमर का इस्तेमाल हम लोग पीसीआर के दौरान स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए रीजन के लिए हम लोग करते हैं। कि आप पीसीआर के मदद से प्राइमर का यूज करके आप स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। इन जनरल प्राइमर जो होते हैं काफी स्पेसिफिक होते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग डिजीज के डायग्नोसिस में हम लोग करते हैं। पीसीआर क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग डिजीज के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। काफी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल आज के समय में मॉलिक्यूलर टूल्स में प्राइमर का इस्तेमाल किया जाता है डिजीज को डायग्नोसिस करने में। हम लोग देखेंगे कि कैसे डिजीज का डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्राइमर स्पेसिफिक है, तो मान लीजिए अगर जीन किसी डिजीज का मौजूद होगा तो वहां बाइंड करके उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करके दिखाएगा। और एम्पलीफाई करके दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका डिजायर जीन के लिए जो काउजेटिव एजेंट है वो मौजूद है। तो इसका मतलब है कि वो डिजीज प्रेजेंट है, सिंपल भाषा में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं। तो अगला सवाल होता है कि प्राइमर का डिजाइन हम लोग कैसे करें। काफी महत्वपूर्ण बात है कि प्राइमर का डिजाइन कैसे करें। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्राइमर का डिजाइन जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए कैसे करें। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, जैसा कि आप जानते हैं कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स होते हैं जो एंटी पैरेलल होते हैं, 5 से 3 और एक 3 से 5 होते हैं। और आपस में जो न्यूक्लियोटाइड है बेस पेयर जो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं। और हम यहाँ एम्प्लीफिकेशन कहाँ से करना चाहते हैं, इस रीजन से इस रीजन तक हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं। और ये इसको हम लोग टेम्पलेट डीएनए के नाम से भी जानते हैं। अगर एम्पलीफाई करना है और इस स्पेसिफिक रीजन को हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको प्राइमर डिजाइन करना पड़ेगा। तो जब भी अगर हम एम्पलीफिकेशन करते हैं किसी डिजायर जीन के लिए, तो हम लोग दो सेट ऑफ मतलब वन सेट ऑफ दो प्राइमर लेते हैं। एक को हम लोग फॉरवर्ड प्राइमर बोलते हैं और दूसरे को रिवर्स प्राइमर बोलते हैं। देखते हैं कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों जो सेगमेंट है डीएनए का वो एम्प्लीफिकेशन हो। इसके लिए हमको दो सेट मतलब वन सेट ऑफ प्राइमर चाहिए, दो प्राइमर चाहिए। तो फॉरवर्ड प्राइमर कहते किसको है, फॉरवर्ड प्राइमर जो है आपका अटैच होता है टेम्पलेट पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो भी प्राइमर है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर। ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल काफी आते हैं और इस बार भी सीएसआर में पूछे गए हैं। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड
जो टेम्पलेट स्टैंड को 3 से 5 की ओर पढ़ते हुए, है ना, पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड प्राइमर के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये पढ़ते आगे बढ़ रहे हैं। और सिंपल भाषा में कहें तो जो टेम्पलेट स्टैंड के थ्री थ्री प्राइम स्टैंड उस पर बाइंड होते हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। दूसरा रिवर्स प्राइमर क्या होते हैं, जो कि आपके टेम्पलेट स्टैंड 5 से 3 प्राइम है, 5 से 3 प्राइम है, उस पर ये टेम्पलेट स्टैंड्स बाइंड होते हैं। तो ये प्राइमर जो रिवर्स प्राइमर के नाम से जाने जाते हैं। अगर हमको इस रीजन का एम्पलीफिकेशन करना है तो 3 से 5 है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, इस रीजन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, CAGATC, आप यहाँ तक इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये रीजन आपका क्या होगा, फॉरवर्ड प्राइमर। ये रीजन कहाँ से बाइंड करेगा, ये आपके नीचे वाले रीजन जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड से इसको बाइंड करेगा। तो आपने एक रैंडम सीक्वेंस बेस के आधार पर आपने क्या फॉरवर्ड प्राइमर का डिजाइन कर दिया। और आप देख सकते हैं सेम सीक्वेंस CAGTA CCATCGG, तो ये आपने डिजाइन कर दिया। तो आपको फॉरवर्ड प्राइमर हो गया, जो कि आपके टेम्पलेट को पढ़ रहा है, मतलब बाइंड हो रहा है, 3 से 5 टेम्पलेट को बाइंड हो रहा है। दूसरा जो प्राइमर आपका रिवर्स प्राइमर है, तो आप देखिएगा रिवर्स प्राइमर जो है, कहने का क्या मतलब, किसको बाइंड कर रहा है, आपके टेम्पलेट स्टैंड 5 से 3 को बाइंड करेगा, 5 से 3 स्टैंड को बाइंड करेगा। इसको हम लोग रिवर्स प्राइमर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दीजिए। अगर यहाँ से एम्पलीफाई करना है तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप ये देख सकते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मौजूद है, आप इसको यहाँ तक ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आप देख सकते हैं इसको हमने लिख दिया TCA, तो सेम चीज है, इसको हम लोग रिवर्स प्राइमर कहते हैं। अगर इसको हमको बनाने के लिए भेजना है तो ध्यान रखना है कैसे बनाने के लिए भेजना है, साफ साफ हमको लिखना पड़ेगा प्राइमर के बारे में। फॉरवर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको 5 प्राइम से लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, TCA, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं TCA TAG TAGA, है ना, TAG, और ये 3 प्राइम। डायरेक्शन प्राइमर में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे हम लोग लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग रिवर्स प्राइमर के नाम से भी जानते हैं, जो अटैच होता है टेम्पलेट पर 5 to 3 स्टैंड्स पर अटैच होता है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि प्राइमर डिजाइन करते समय कैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस स्टैंड का चयन करते हैं और कैसे डायरेक्शन का चयन करते हैं, और किसको हम लोग फॉरवर्ड प्राइमर करते हैं और किसको हम लोग रिवर्स प्राइमर कहते हैं, ये हमने सीखा। इस सीक्वेंस को चूज करते समय कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में जो हम लोग देखते हैं कि क्या बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने यहाँ देखा क्या कि एक 5 से 3 जो इस प्राइमर को है बाइंड कर रहा है, और एक ये आपका बाइंड कर रहा है। तो ये आपका जो हो गया, अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम को बाइंड कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे, नहीं 3 से 5 को बाइंड करता था, 3 से 5 को बाइंड करता था, नहीं 3 से 5 को बाइंड कर, तो इसको फॉरवर्ड प्राइमर हम बोलते थे। और इसकी स्थिति में ये क्या हो गया, ये रिवर्स प्राइमर होता था। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि प्राइमर बनाते समय जीसी कंटेंट का हम लोग बराबर ध्यान रखते हैं। जीसी कंटेंट हमेशा जो भी सीक्वेंस है जो आपने उसमें 40 to 60% होना चाहिए। और खास करके बात ध्यान रखना 3 प्राइम पर अगर आप जी और सी रखते हैं या चयन करते हैं तो ये काफी अच्छा माना जाता है। और ये प्रमोट करता है बाइंडिंग को। ये जो 3 प्राइम पर या तो जी मिले या सी मिले तो अच्छी बात, दोनों के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए जी और सी 3 प्राइम पर अगर मिलता है तो ये अच्छे प्राइमर की पहचान है। और इस तरह की जो प्रोमोट बाइंडिंग होती है इसको हम लोग जीसी क्लैंप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साथ साथ ये जीसी बेस पेयर है जो क्या है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बाइंडिंग एंड हेल्प करता है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमर बाइंडिंग, प्राइमर विथ टेम्पलेट के स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। तो ध्यान रखना है कि जीसी का जो लेवल होना चाहिए 40 से 60%, और साथ साथ आपका जो अमाउंट होना चाहिए जी और सी का जो लेबलिंग होना चाहिए 3 प्राइम पर मौजूद होना चाहिए। आपके साथ एक और बात ख्याल रखना, जीसी रिपीट मेनी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा रिपीट हो रहा है जीसी तो आपको प्राइमर डाइमर का फॉर्मेशन होगा। प्राइमर डाइमर मतलब कि प्राइमर ही आपस में बाइंड होने लगेंगे, और जो कि बाइंड होना कहाँ था, टेम्पलेट पर, लेकिन प्राइमर आपस में बाइंड होके शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ एम्पलीफिकेशन करने लगेंगे, तो जो कि सही बात नहीं, आपका डिजायर इंटरेस्ट जीन का एम्पलीफिकेशन है।
लेंथ ऑफ प्राइमर की बात करें तो यूजुअली 18 से 30 बेस पेयर लेंथ अच्छा माना जाता है। जितना ज्यादा लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, हाईली स्पेसिफिक रहेगा, डिपेंड करता है लेंथ पर। साथ साथ शॉर्ट प्राइमर जो होते हैं मोर इफिशिएंटली बाइंड करते हैं एनिलीन टू द टारगेट। ये भी बात को ध्यान रखना है, तो बीच में ऑप्टिमाइज करके हमको रखना चाहिए दोनों कंडीशन, कितने बेस पेयर हमको रखना चाहिए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको आप आसानी से ध्यान रखना चाहिए आपको, कि अगर टेम्परेचर की बात करें, मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करें, तो मेल्टिंग टेम्परेचर 52 58 डिग्री होना चाहिए। अब अगला सवाल है कि मेल्टिंग टेम्परेचर है क्या। तो प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पर 1/2 ऑफ द डीएनए डॉपलिक्स विल डिसोसिएट टू बिकम सिंगल स्ट्रैंड एंड इंड्यूस डुप्लिक्स स्टेबिलिटी। तो वैसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आपका जो डबल स्ट्रैंड है डीएनए डिसोसिएट होकर सिंगल स्ट्रैंड बन जाए। और कैलकुलेट करें कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो दोनों टेम्परेचर के लिए, दोनों प्राइमर के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करें, ऐसा नहीं कि मेल्टिंग टेम्परेचर हम अलग अलग रखेंगे तो जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। दोनों प्राइमर के लिए, दोनों मतलब इसके और इसके फॉरवर्ड रिवर्स दोनों प्राइमर का जो टीएम है दोनों इसी के बीच में होना चाहिए। एक का बहुत ज्यादा हो गया दूसरे का कम हो गया तो अच्छा एम्पलीफिकेशन नहीं देगा। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 डिग्री जीसी न्यूक्लियोटाइड के लिए और 2 डिग्री एटी न्यूक्लियोटाइड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगर 80 बेस पेयर है तो एक आपका 2 डिग्री होगा और जीसी है तो 4 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंडिंग होती है। इसीलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड रूल, थंब रूल बनाया गया है कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ऑन एवरेज 4 डिग्री टेम्परेचर हम मानते हैं जीसी कंटेंट के लिए और 2 डिग्री टेम्परेचर ऑन एवरेज 80 कंटेंट के लिए हम लोग करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी अगर प्राइमर का कैलकुलेट करना होगा मेल्टिंग टेम्परेचर तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कितना जीसी बेस का पेयरिंग है। अब अगला चीज जो होता है टाइप्स ऑफ प्राइमर की बात करें तो बहुत सारे के प्राइमर्स होते हैं। कुछ हम स्पेसिफिक प्राइमर को यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे जीन स्पेसिफिक प्राइमर जिसके बारे में मैंने अभी बात किया है। स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन करते हैं, डिजायर जीन को आप एम्प्लीफिकेशन करते हैं। साथ साथ ओलिगो डीटी प्राइमर 16 से 20 पेयर के आते हैं। ये प्राइमर आपको जो बाइंड कहाँ करते हैं, पोली ए टेल ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के पोली ए टेल को बाइंड करते हैं और एक पूरे के एम्प्लीफिकेशन करने के काम में आते हैं। रैंडम हेक्सामर प्राइमर, कुछ रैंडम हेक्सापर प्राइमर भी होते हैं जिसका काम हम लोग cDNA के जनरेशन में करते हैं। ये रैंडम प्राइमर जो होते हैं बाइंड करते हैं ऑल रीजन ऑफ द आरएनए जनरेटेड एज ए सीएनए डीएनए पूल और वेरियस लेंथ ऑफ cDNA। तो रैंडम प्राइमर हेक्सामर प्राइमर का इस्तेमाल हम लोग एम्प्लीफिकेशन के लिए करते हैं। अब आगे बात को समझते हैं। यह जो सवाल है CSIR नेट लाइफ साइंस में नवंबर 2020 में पूछा गया है और काफी सिंपल सवाल है। इसके बारे में हम लोग बनाएंगे अभी इसको। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करते हैं तो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए उत्साहित भी करता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्पेसिफिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 6202692436 पर, जहां पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। और कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को समझते हैं जो कि CSIR में पूछा गया है। ये क्या कहता है, तो ये आपका दिया हो गया कि 4 डीएनए सीक्वेंस है एंड सेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर दिया गया है। ये आपका सीक्वेंस है, एक ही सीक्वेंस यहाँ दिखाया गया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहें तो आप इस सीक्वेंस को भी ऐड कर सकते हैं, 5 से 3 करके इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आपका एक सीक्वेंस दिया गया, अलग अलग सीक्वेंस दिया गया और उसके बारे में बताया गया कि प्राइमर्स आपके ये दिए गए हैं, चारों के फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर दिए गए हैं। और लिखा गया कि इन द absence of any other factors such as not restricted TM length and percentage GC etc, which of the above template primer combination would be produced amplified fragment। तो कौन सा फ्रैगमेंट है जो एम्पलीफाई करने की क्षमता रखता है। तो देखिए आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि 5 प्राइम से ये है, तो अगर इसको हमको बनाना है फॉरवर्ड प्राइमर बनाना है तो इसको फॉरवर्ड प्राइमर हम बना सकते हैं जो कि 3 प्राइम 3 to 5 प्राइम टेम्पलेट को बाइंड करेगा।
आप देख सकते हैं सेम जैसा कि मैंने अभी बताया था, CTT GAC ये आपका फॉरवर्ड प्राइमर होगा, आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर रिवर्स प्राइमर की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, A की जगह T होगा, G की जगह C की जगह G होगा, T की जगह A होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे पढ़ेंगे, TGA आप इसी तरीके से पढ़ते जाएं और इसी तरीके से सीक्वेंस को लिखते जाएं। तो आपका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, ये 3, जो कि C वाली आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी कोई भी कंडीशन के लिए आप सही नहीं पाइएगा इसमें। जैसे एक फन के लिए आप इसको देखते हैं, GATCTA आपने तो इसको कर दिया, ये तो फॉरवर्ड प्राइमर्स के लिए सही है। साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं दिखता है कहीं पर। 5 से 3 कहाँ से, CAG है, CAG है। तो CAG तो आप देख रहे हैं कि CAG है, लेकिन ये 3 से 5 की ओर लिखता हुआ है। और जो कि होना क्या चाहिए, अगर इसको 5 प्राइम से तो कॉम्प्लीमेंट्री से अगर लिखा रहता तो ये भी सही हो सकता था। C की जगह आपका यहाँ पर G होता, T और यहाँ C रहता। अगर ऐसा लिखा रहता 5 प्राइम से बढ़ते हुए GTC, तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन जो कि नहीं है। आप इसी तरीके से इसको भी आप देख सकते हैं, और जो कि ये भी सही नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। और अपना वैल्यूबल टाइम जो आपने सीखने के लिए दिया, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।